तो बच्चों आज हम करेंगे बोरबरी स्कीम। और इस स्कीम के द्वारा हम ये सीखेंगे कि किसी ऑर्बिट में, किसी एटम की ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो इसमें इसको बताने के लिए बोरबरी ने कुछ नियम दिए थे, कुछ रूल्स दिए थे, वो मैंने आपको लिखे हैं। जैसे पहला जो नियम है वो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर वेयर n इज नंबर ऑफ शेल्स। मतलब किसी भी ऑर्बिट में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं वो 2n स्क्वायर ही हो सकते हैं, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ शेल्स है। अगर मैं बात करूं कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, तो आंसर है n बराबर हम 1 लिखेंगे, है ना। और इस नियम का यूज करेंगे कि 2n स्क्वायर, n स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 1 का स्क्वायर यानी 2, यानी फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम एंटर कर सकते हैं या भरे जा सकते हैं, तो आंसर है 2। इसी तरह सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स अधिकतम भर सकते हैं हम, तो n बराबर हम क्या लिखेंगे, उसके लिए 2 लिखेंगे। n बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, 2 लिखेंगे। तो 2n स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 4 2 8। तो सेकंड ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल किया जा सकते हैं, तो आंसर है 8। इसी तरह थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स इंटर हो सकते हैं, तो आंसर है n बराबर 3 हो जाएगा। तो 2 इंटू 3 का होल स्क्वायर यानी 9 2 18, यानी थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं। इसी तरह फोर्थ ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं, तो आंसर है 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉनों की फोर्थ ऑर्बिट में। तो पहली ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दूसरी में 8 हो सकते हैं, तीसरी में 18 और चौथी में 32 इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर सकते हैं। ये कैपेसिटी होती है हर ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉनों को रखने की या भरने की। जो दूसरा नियम है वो आप देख सकते हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ऑलवेज 8। बाहरी शेल में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कभी भी एंटर नहीं कर सकते, इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। थर्ड रूल है, सबसे बाहर की शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं, सबसे बाहर की शेल में, है ना, यानी वैलेंस शेल की बात हो रही है। सबसे बाहर की शेल में या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उससे पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए, ठीक। ये एक नियम हो गया। सेकंड लास्ट सेल क्या होता है, लास्ट के पहले वाली जो शेल होती है उसको सेकंड लास्ट सेल कहते हैं। तो सेकंड लास्ट सेल में अधिकतम यानी मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हो सेकंड लास्ट सेल, भले ही वो कौन सी सेल हो, भले ही उसकी कैपेसिटी कितनी हो, लेकिन 18 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हो सेकंड लास्ट शेल में, है ना। और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं सेकंड लास्ट शेल में जब थर्ड लास्ट शेल पूरी तरह से भर जाए। अब हम इन्हीं नियमों का यूज करेंगे और हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है, यानी हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और ये 1 इलेक्ट्रॉन पहली शेल में जाएगा क्योंकि पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहली शेल में चले जाएंगे और पहली शेल पूरी तरह से फिल हो चुकी है, क्योंकि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अब बात आती है लिथियम की। लिथियम का 3 है, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, लेकिन जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी शेल में जाएगा, और दूसरी शेल की कैपेसिटी आप देख पा रहे हो कितनी है, 8, यानी दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन तक हम भर सकते हैं। तो लिथियम का पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगली शेल में, सेकंड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह बेरिलियम का 4 होता है, तो पहली शेल में 2, अगली शेल में 2। बोरान का 5, पहली शेल में 2, अगली शेल में 3। इसी तरह 4 5 6 7 8। अब देखो, नियॉन जब आप पहुंचोगे 10, तो पहली शेल में 2 और आखिरी शेल में कितना हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन। अब आप देख सकते हो दूसरी शेल पूरी तरह से भर चुकी है। अगर हम सोडियम का देखें तो सोडियम का 11 होता है। अगर हम सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 9 करते हैं तो ये गलत माना जाएगा, ठीक। क्यों गलत माना जाएगा, बिकॉज यहां पर 2 नियम हमारे क्या हो रहे हैं, अनफॉलो हो रहे हैं, गलत हो रहे हैं। पहला नियम तो ये है कि भाई ये सेकंड शेल है और सेकंड शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, और यहां पर मैंने 9 भर दिए हैं, इसलिए भी ये गलत हो गया। और अगर मैं 9 भरता हूं तो ये सबसे लास्ट सेल बन जाती है ना, सबसे लास्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल बन जाती है। और आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, केवल 8 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इसलिए 9 नहीं भर सकते हैं। तो हम कैसे भरेंगे,
8 हो जाएगा यहाँ पर, और अगला जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो तीसरी शेल में जाएगा। तो तीसरी शेल यहाँ से खुल चुकी है और तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे। जैसे मैग्नीशियम है तो 12 होता है, 8 2 10 और 2 12, फिर 3 4 5 6 7 8। अब देखो तीसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसके बाद ऑर्गन का आप देख पा रहे हो ना, 18 2 8 8 हो गया। उसके बाद पोटेशियम की अगर मैं बात करूं, अगर आप पोटेशियम को 9 लिखते हो, 2 8 9 लिखते हो तो ये भी गलत हो जाएगा। अब बोलोगे क्यों सर, तीसरी सेल है और तीसरी सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, तो हम 9 भर सकते हैं। तो बच्चों 9 भर तो सकते थे, लेकिन यहां पर ये नियम हमारा लागू नहीं हो रहा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज ऑलवेज 8। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, और यहां मैंने 9 भर रखे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं आपको। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम देखेंगे 2 8, इसको 8 कर लेंगे, और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अगली शेल में जाएगा, चौथी शेल यहां से ओपन हो जाएगी। उसके बाद कैल्शियम का देखो 2 हो जाएगा। स्कैंडियम का याद रखिएगा, स्कैंडियम का याद रखिए। स्कैंडियम का देखो एटॉमिक नंबर होता है 21। तो अगर मैं इसी के अकॉर्डिंग चलता हूं, 1 2 2 8 8 और 2 के बाद 3, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहां पर कौन सा नियम अनफॉलो हो रहा है, ये वाला नियम अनफॉलो हो रहा है। ये देखो, सबसे बाहर की शेल में यानी आउटर मोस्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसके पहले वाली शेल पूरी तरह भर जाए, है ना। तो आप देखो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 से ज्यादा मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए, यानी 3 भर दिए, और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब उसके पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। और उसके पहले वाली शेल कौन सी है, 1 2 3, तीसरी शेल है, और तीसरी शेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, और मैंने कितने भरे हैं, 8 भरे हैं, यानी ये पूरी तरह से फिल नहीं है। तो इसलिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, जब तक कि ये ना भर जाए। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट करेंगे इसका, है ना। तो यहां 9 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। अब हम इस ऑर्बिट में तब तक इलेक्ट्रॉन भरते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से फिल ना हो जाए। 9 के बाद क्या आ जाएगा, टाइटेनियम में 10, वेनेडियम में 11 12 13 14 15 16 17 18। अब देखो पहली दूसरी तीसरी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते थे, 18, और 18 आ चुके हैं, ये पूरी तरह से भर गई, है ना। अब अगर आप गैलियम का 31 है, तो गैलियम का अगर 18 के बाद 19 करते हो तो ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहां पर ये वाला रूल फॉलो नहीं हो रहा है। बिकॉज सेकंड लास्ट शेल में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं, 18 से ज्यादा आप नहीं भर सकते, भले ही उसकी कितनी कैपेसिटी हो, ठीक है। जैसे इसकी कैपेसिटी तो कितनी है, वैसे तो 18 ही कैपेसिटी है ना। तो खैर कोई बात नहीं। तो हम कह सकते हैं कि भाई कैपेसिटी तीसरी सेल की कितनी होती है, 18 होती है, और मैंने 19 भर रखे हैं, इसलिए गलत हो गया, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां शिफ्ट करेंगे, और यहां शिफ्ट कर भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि तीसरी शेल पूरी तरह से भर चुकी है, इसलिए लास्ट आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लास्ट शेल जो होती है या आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा हम तब भर सकते हैं जब उसकी पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए, है ना, जब उसकी पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। तो देखो पहले वाली शेल क्या है, भरी है, इसलिए हम 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पर रख सकते हैं। तो 3, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद देखो 5 6 7 8, है ना, ये हो गया। उसके बाद अगर आप रुबीडियम का देखो 31, 8 के बाद क्या आ जाएगा, 9, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल है, और आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। तो इसलिए आप क्या करोगे, यहां पर 8 रखोगे और अगला इलेक्ट्रॉन अगली शेल में शिफ्ट करवाओगे, है ना, यहां से अगली शेल खुल जाएगी। तो 2 8 18 8 1, और 1 के बाद क्या हो जाएगा, 2 3, और देखो 39 का क्या हो जाएगा, 2, यहां तक तो सही है। उसके बाद 2 के बाद मैंने 3 कर दिए। अब देखो 3, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तभी हो सकते हैं जब उसके पहले वाली शेल पूरी तरह से भर जाए। उसके पहले वाली शेल कौन सी है, 1 2 3 4, चौथी शेल है, और चौथी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 32 आ सकते हैं, और मैंने कितने हैं भरे हैं, अभी 8 ही भरे हैं। तो इसलिए ये गलत हो गया, है ना। इसलिए इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होगा, यहां 9 हो जाएगा, यहां 2 हो जाएगा। उसके बाद ZR का कितना हो जाएगा, 40, और यहाँ कितना हो जाएगा, 10। मतलब अब इसमें आप इलेक्ट्रॉनों को भरवाओगे जब तक ये पूरी तरह से भर ना जाए। उसके बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, इस तरीके से, समझ गए ना। तो उसके बाद 50 तक भी आप कर सकते हो। खैर वीडियो लंबा हो जाएगा तो उसको हम किसी और वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन 40 तक आपका काम हो जाएगा। तो धन्यवाद, आशा करता हूं कि आपको कुछ समझ आया होगा।